फ्रेंड्स, दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू SN स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड बेसिकली केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैं कल यानी पिछले वीडियो में बताया था फिजिक्स में कि हम लोग केमिस्ट्री का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का वो बैच अपने रेगुलर टाइम पे चलता रहेगा और आज हम लोग केमिस्ट्री का मेन बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्रेंड केमिस्ट्री भी अपने आप में एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो केमिस्ट्री में फ्रेंड आज हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री होगा। तो फ्रेंड क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। वो होगा फ्रेंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फ्रेंड जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोग फर्स्ट चैप्टर बनाइए फ्रेंड, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड पदार्थ की अवस्था। हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड पदार्थ की अवस्था। तो फ्रेंड पदार्थ की अवस्था में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है, यहाँ पे पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड हम लोग इसको बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें जो हम लोग देखेंगे इसमें जो पदार्थ क्या होता है फ्रेंड, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग हल्का में लेते होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड इसी से पूछा जाएगा। ये जो पदार्थ है फ्रेंड, तो सिंपल सा पदार्थ का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड कि अच्छा फ्रेंड, पदार्थ को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्योंकि एक क्वेश्चन उससे पूछा गया था। तो केमिस्ट्री में फ्रेंड ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो इसमें बताया जाता होगा कि केमिस्ट्री में रासायनिक विज्ञान में हम लोग रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके अणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, परमाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको मेन जानना है वो जानना है फ्रेंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। इससे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग करीबन 10 सेट में इससे क्वेश्चन था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी फ्रेंड रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र के जनक, यहाँ पर फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंड और रासायनिक शास्त्र के जनक जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इसने यहाँ पे एक नाम याद रखिए, लेवोजियर। इससे तकरीबन 10 सेट में इससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, यानी केमिस्ट्री के पिता कौन है, यानी उनके जनक कौन है। तो लेवोजियर, ऐसे इसका पूरा नाम एंटोनी लेवोजियर है लेकिन आप बस इसका टाइटल से याद रखिए लेवोजियर। इससे ज़्यादा रसायन शास्त्र का डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक लेवल बढ़ भी जाता है तो इसमें फ्रेंड आपका एक लेवल बढ़ सकता है कि रसायन शास्त्र का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो रसायन शास्त्र का उत्पत्ति फ्रेंड केमी नाम का शब्द से हुआ है। केमी एक प्रकार का मिट्टी है फ्रेंड जो मिस्र में पाया जाता है। केमी एक प्रकार का फ्रेंड मिट्टी है जो मिस्र में पाया जाता है और इसका अर्थ होता है फ्रेंड काला। यानी कि जो मिस्र का भाषा है उसमें केमी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? काला। और इसी से केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है। अब हम लोग फ्रेंड यहाँ देखते हैं आगे कि पदार्थ क्या है। फर्स्ट हेडिंग बनाइए फ्रेंड अब पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो फ्रेंड एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट ही टॉपिक बनाइए यहाँ पे पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड मैटर्स। तो मैटर्स क्या है फ्रेंड कि वह वस्तु जो स्थान छेकता हो, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या है फ्रेंड? पदार्थ। तो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, यानी सिंपल से इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखिए फ्रेंड कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है फ्रेंड? हवा, पानी, बर्फ,
इत्यादि कोई भी ब्लैक बोर्ड, मोबाइल, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सजीव या निर्जीव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो। अब यहाँ पे फ्रेंड, अब पदार्थ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पदार्थ को हम लोग देखेंगे फ्रेंड, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को फ्रेंड, यानी मैटर को मेटर्स को फ्रेंड 3 भागों में बांटा गया है। किसमें फ्रेंड? ये सब आप लोग जानते होंगे फ्रेंड, जहां भी पढ़े होंगे, एकदम बचपन से आपको ये सब चीज पढ़ाया गया होगा। ठोस, द्रव और गैस। बेसिकली इसका इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड गैस। तो फ्रेंड सॉलिड क्या है फ्रेंड? सॉलिड फ्रेंड जैसे सिंपल है, सॉलिड है कोई भी ठोस अवस्था, कोई भी सॉलिड फ्रेंड जैसे बर्फ। इसमें बस इतना ही याद रखना है फ्रेंड, आप लोग को पता भी होगा कि वह वस्तु जिसका इसका क्या होता है फ्रेंड? आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित, यानी कि इसका आकार और आयतन फिक्स होता है, इसको बदला नहीं जा सकता, बदलने पे टूट जाएगा या तो फिर अपना अवस्था परिवर्तन कर देगा। जैसे फ्रेंड ये मार्कर है, तो इसका कोई अपना आकार है, इसी पे ये दूसरा आकार का नहीं हो सकता है। इसको फ्रेंड हम लोग अगर इसको ज्यादा जबरदस्ती करें तो टूट जाएगा, ये दूसरा अपना आकार ग्रहण कर लेगा। तो फ्रेंड इस हम लोग यहाँ सिंपल देखें कि सॉलिड फ्रेंड क्या होता है? उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब फ्रेंड यहाँ पे लिक्विड का क्या होगा कि लिक्विड का फ्रेंड आकार निश्चित नहीं होता है, सिर्फ इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित, सिर्फ इसका फ्रेंड आयतन निश्चित होता है। इसको कोई सा भी में ढालिएगा फ्रेंड, इसको कोई भी बर्तन में ढालिएगा तो ये उसका ग्रहण कर लेगा। जैसे अगर इसको, अगर पानी को, अगर इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे पानी, यानी कि इसको जल ले सकते हैं फ्रेंड। जल को फ्रेंड हम लोग किसी भी चीज में, अगर उसको किसी भी बर्तन में ढालेंगे तो उस बर्तन का रूप ले लेगा। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका आकार क्या होता है? आकार इसमें नहीं होता है, यानी आकार इसका निश्चित नहीं होता है। गैस फ्रेंड, गैस का नहीं आकार निश्चित होता है और नहीं आयतन निश्चित होता है, ये पूरा तरह से फ्रीली होता है। नहीं इसका आकार निश्चित होगा फ्रेंड, नहीं इसका आयतन होगा। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CH4, ये क्या है फ्रेंड? एक मार्स गैस है जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी गैस फ्रेंड तो क्या है फ्रेंड? उसका आकार आयतन निश्चित नहीं हो सकता है। सॉलिड का तो एग्जांपल बहुत सारा फ्रेंड, जैसे आप लोग यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल, बर्फ, कोयला, इस तो हम लोग यहाँ देखे फ्रेंड, आप लोग ये सब पहले से जानते होंगे। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, जैसे बर्फ और कोयला। लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। और गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसको ये पूरा तरह से फ्रीली है। जैसे हवा भी आप इसको बोल सकते हैं फ्रेंड, हवा ये पूरा तरह से फ्रीली है, इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। फ्रेंड बस हम आपको ये एग्जाम्पल, मतलब इसको हम बता दिए बस जानकारी के लिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ा एडवांस लेवल हो गया फ्रेंड, और क्वेश्चन एक लेवल आगे बढ़ गया है। अब फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था से। तो इसका चौथा अवस्था क्या है फ्रेंड? अब जो क्वेश्चन है, और आप देखे होंगे ग्रुप डी या NTPC का सेट में प्रीवियस ईयर में, तो फ्रेंड प्लाज्मा जो इसका चौथी अवस्था है उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। तो पदार्थ यहाँ पे लिखिए फ्रेंड नोट करके कि पदार्थ की
चौथी अवस्था प्लाज्मा है। फ्रेंड पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है फ्रेंड? प्लाज्मा है। इसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है। इसको अच्छा से समझिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वीवीआई है। इसका कितना होता है फ्रेंड? इसका सबसे ज्यादा तापमान होता है, कितना होता है? 2000 करीबन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो सकता है। अब पूछा जाएगा फ्रेंड कि सूर्य और तारों में ऊष्मा किसके कारण से होता है? तो ऊष्मा फ्रेंड प्लाज्मा के कारण से होता है। उसमें फ्रेंड गैस नहीं करना है। इसको अच्छा से आप ध्यान में और इसको भी नोट करके बना लीजिए फ्रेंड कि सूर्य और तारों में ऊष्मा प्लाज्मा के कारण होता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे होंगे फ्रेंड, फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड कि सूर्य और तारों में ऊष्मा किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड प्लाज्मा अवस्था। यहाँ प्लाज्मा हम लोग ब्लड वाला नहीं बात कर रहे हैं फ्रेंड। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ प्लाज्मा हम लोग अलग पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्लेटलेट्स जो ब्लड में पाया जाता है, यहाँ प्लाज्मा अलग है फ्रेंड। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा है। इसको ध्यान से फ्रेंड, सूर्य और तारों का ऊष्मा किसमें होता है? तो प्लाज्मा के कारण होता है। इसको अच्छा समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे अधिक तापमान किसमें होता है? तो प्लाज्मा ही में ही होता है। और अब एक और है फ्रेंड, पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था। ये फ्रेंड इस पे भी रिसर्च जारी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है फ्रेंड? पांचवी अवस्था बोल सकते हैं आप। पांचवी अवस्था कौन है फ्रेंड? बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन। तो फ्रेंड बोस-आइंस्टीन क्या है? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये अभी अपवादित है फ्रेंड, इस पे भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पे रिसर्च जारी है। जो आपको मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है फ्रेंड, वो इसको पढ़ना है, पदार्थ की चौथी अवस्था से। तो इसका पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और इसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस के करीबन। और सूर्य और तारों में ऊष्मा प्लाज्मा के कारण होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड आगे, और एक डाटा आपको मैं देता हूं, जो अभी तक मैं जितना बताया उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डाटा, वो चार्ट ही है। अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो मैटर चैप्टर से अगर पूछा भी जाएगा फ्रेंड, तो क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। लगभग क्वेश्चन आपको उससे जुड़ जाएगा फ्रेंड। तो हम लोग तो फ्रेंड यहाँ पे आप बोर्ड में देख रहे होंगे फ्रेंड कि एक आपके यहाँ पे बोर्ड में टेबल बना हुआ है फ्रेंड। तो इस टेबल को पहले आप फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ ताकि आप इसको सही से जब मैं समझाऊँ तो बोर्ड गंदा हो जाए तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको फ्रेंड आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग अब ले लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे है फ्रेंड, फर्स्ट में मैं लिखा हूँ गतिज ऊर्जा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड कि किसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा। यहाँ पे समझने वाला फ्रेंड आप लोग जानते भी होंगे कि फ्रेंड गतिज ऊर्जा अगर जैसे ही आए तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आएगा गैस। गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, क्योंकि वो फैला फैला होगा तो सबसे अधिक होगा गैस में गतिज ऊर्जा। उसके बाद होगा द्रव में, फिर होगा ठोस में। ठोस में सबसे कम होगा क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा सटा सटा हुआ रहता है, इसलिए ठोस में सबसे कम होगा। तो इतना आपको पता होगा फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा गैस में होगा, द्रव में होगा, ठोस में होगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर मार्क करने वाला बात है कि जब वहाँ पे प्लाज्मा नहीं होगा तब आपको मारना है गैस। अगर वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर प्लाज्मा है फ्रेंड तो आपको वहाँ पे प्लाज्मा मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा फ्रेंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें पता चलेगा
इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सभी स्टूडेंट अंधाधुंध एकदम गैस को एकदम टिक किया है फ्रेंड, और सबका लगभग लगभग का गलत हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे मार्केबल बात है, अपडेटेड जो अपडेट वाला बुक आया है उसमें आप लोग देखिएगा, जैसे यूथ वगैरह का जो बुक आया है तो उसमें आंसर बनाया गया है प्लाज्मा को, यानी रेलवे भी आंसर फ्रेंड फर्स्ट किसको मानता है, गतिज ऊर्जा का मामला में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा प्लाज्मा को। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी फ्रेंड सबसे ज्यादा किस में होगा, तो एकदम जाहिर सा बात है कि सबसे ज्यादा फ्रेंड डेंसिटी ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग को समझने वाला बात है फ्रेंड कि यहाँ पे प्लाज्मा में सबसे कम होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि घनत्व किसका सबसे कम होगा, तो जब वहां पे ऑप्शन में अगर प्लाज्मा नहीं होगा तब हमारा आंसर गैस होगा। यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा प्रायोरिटी किसको देना है, प्लाज्मा को। ये जब ये नहीं होगा ऑप्शन में तब यहाँ पे दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है, तब इसको हम लोग टिक करेंगे। तो प्लाज्मा वहां पे हमारा करेक्ट आंसर है एकदम। आप प्रीवियस ईयर अपडेटेड बुक को देखिए फ्रेंड, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग को लग रहा होगा गैस गैस, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। अब आप लोग अपडेट हो जाइए और वहाँ पे देखिए कि वो वहाँ पे आंसर बनाया गया है प्लाज्मा को। अब यहाँ पे फ्रेंड उसी तरह अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है फ्रेंड, कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी ठोस द्रव का गैस कुछ अपना अणु होता है जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करता है फ्रेंड, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जोड़ के रखता है, जिसके कारण उसका आकार आयतन ये सब निश्चित होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। तो फ्रेंड अंतर आणविक आकर्षण बल वही है। तो सबसे अधिक सटा सटा किसका होगा फ्रेंड, तो सबसे अधिक सटा सटा होगा फ्रेंड यहाँ पर ठोस का। तो यहाँ पर ठोस क्या होगा, सबसे पहले होगा, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल किसका होगा फ्रेंड, ठोस का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल, इसके अणु आपस में सटे सटे हैं। उससे कम कौन होगा, द्रव, उससे कम गैस। यहाँ भी फ्रेंड प्लाज्मा हमारा फर्स्ट आंसर हो सकता है। सबसे कम अगर अंतर आणविक आकर्षण बल पूछा और आपसे पूछेगा भी फ्रेंड, तो कभी नहीं पूछेगा कि किसका सबसे अधिक होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि गैस ठोस का अंतर आणविक बल सबसे अधिक होगा। आपसे अगर पूछेगा तो यहीं पर ला करके क्वेश्चन को फंसा देगा। यहाँ पे फ्रेंड द्रव अंतर आणविक बल में फ्रेंड यहाँ पे ला करके आपको फंसा देगा गैस और प्लाज्मा में, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि आप वहाँ पे गैस मारिएगा। तो वहाँ पे फ्रेंड इसको ध्यान में बार बार बोल रहे हैं कि अंतर आणविक बल में भी यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम वाला में प्लाज्मा, फिर हम लोग गैस को टिक करेंगे। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां जहां पे गैस है उसके जस्ट बाद हम लोग किसको लिखना है, प्लाज्मा को लिखना है। अब यहाँ पे अगर अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान मतलब फ्रेंड किसमें ज्यादा स्थान होगा, दो अणुओं के बीच में किसका ज्यादा स्थान होगा, तो किसका ज्यादा स्थान होगा फ्रेंड, गैस का। लेकिन यहाँ गैस से भी ज्यादा किसका होगा, तो गैस से भी ज्यादा यहाँ पे फ्रेंड प्लाज्मा का होगा। यहाँ पे अंतर आणविक स्थान यानी फैला फैला हुआ सबसे ज्यादा। हम लोग यहाँ पे पहले भी मैं बताया फ्रेंड कि तापमान इसका प्लाज्मा का सबसे ज्यादा होता है, तकरीबन कितना, हम यहाँ पे बोले कि 20,000 सेंटीग्रेड का करीबन इसका फ्रेंड तापमान होता है। हम लोग यहाँ पे आगे चल के जब विसरण पढ़ेंगे फ्रेंड, तो वहाँ पे देखेंगे कि तापमान बढ़ने का वजह से विसरण का दर बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु जितना गर्म होगा उतना दूर तक वो फैलेगा। तो वही वाला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फ्रेंड। ऐसे मैं इसको आगे और भी डीप में पढ़ूंगा, विसरण इस सब को मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे अंतर आणविक स्थान फ्रेंड सबसे ज्यादा किसमें होगा, प्लाज्मा में, उसके बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। तो फ्रेंड आपको इसमें प्लाज्मा और गैस वाला को अच्छा से समझना है, कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं पे आकर के फंस जाए फ्रेंड। तो यहाँ पर प्लाज्मा और गैस को आपको सही समझना है। अब यहाँ पे ससंजक बल, ससंजक बल भी वही है फ्रेंड। ससंजक बल मतलब कोई भी चीज आपस में चिपका हुआ रहता है, किसके कारण फ्रेंड, ससंजक बल के कारण। तो इसका मॉलिक्यूल भी चिपका हुआ, चिपका चिपका मॉलिक्यूल किसका होगा सबसे ज्यादा,
तो यहाँ पर फ्रेंड ठोस का होगा, जो कभी नहीं पूछेगा, क्या कि आपको पता है कि ठोस का सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे ही पूछेगा तो द्रव और गैस और प्लाज्मा में ही पूछेगा। तो सबसे कम ससंजक बल किसका होगा? प्लाज्मा का। अब यहाँ पे फ्रेंड आता है विसरण। विसरण का सिंपल सा अर्थ है फ्रेंड फैलना। और विसरण होता है फ्रेंड हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, जो हम लोग आगे इसको डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस सिंपल सा समझिए फ्रेंड, विसरण का अर्थ क्या होता है? फैलना, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है फ्रेंड? विसरण। विसरण सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? प्लाज्मा, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे ज्यादा क्या है फ्रेंड? विसरण। विसरण में, विसरण का मतलब होता है फ्रेंड फैलना। सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? प्लाज्मा, क्योंकि हम अभी जस्ट बताएं कि जो जितना गर्म होगा वो उतना ही ज्यादा फैलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे विसरण सबसे ज्यादा प्लाज्मा का होगा, फिर गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। अगर प्लाज्मा हमारा नहीं होगा ऑप्शन में, तब वहां पे हमारा आंसर गैस बनेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड कि सबसे अधिक विसरण किस में होता है? तो सबसे अधिक विसरण फ्रेंड प्लाज्मा में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो फ्रेंड आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में पढ़ेंगे अच्छा से, जो पार्ट 2 होगा। तो फ्रेंड जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं और फिजिक्स का क्लास में। धन्यवाद।